बजाएंगे और तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे बनता है। कहता है कि राकेश 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में एक वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। चलिए सबसे पहले क्या बना लेते हैं, हम एक कमरा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कमरा। कमरा कैसा है? आयताकार है ना जी। देखो ये जो है एक कमरा बना लिए और इस कमरे का जो है दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? 5 मीटर और लंबाई कितना है? 6 मीटर दिया है। कितना दिया है? 6 मीटर। उसके बाद कहता है कि एक वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक टाइल की भुजा कितना है? 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए, यानी कि ये कमरा है जी, ये फर्श है, यानी कि जिसपे जो है हम लोग चलते हैं, तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलें की आवश्यकता होगी? तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि उसका फर्श जो है ना कितना क्षेत्रफल का है, तो उसके बाद कितना टाइल लगाना है। टाइल जो हम लगाएंगे इतना भुजा वाले ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। वर्ग का कितना है, यानी कि टाइल का जो है भुजा कितना है? 0.5 सभी हो जाएगा क्योंकि वर्ग है ना, तो ये भी हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले जो है ना पूरा जो है कुल फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? तो क्या दिया है? कमरे की लंबाई। क्या दिया है? कमरे की लंबाई कितना है? 6 मीटर। और कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। अब क्या करते हैं, इस फर्श का हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सूत्र से कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का कुल क्षेत्रफल। कमरा कैसा है भाई? आयताकार है कि वर्गाकार है? आयताकार है, क्योंकि लंबा चौड़ाई जो है ना कम है और लंबाई ज्यादा है, यानी बराबर रहेगा तब ना वर्ग होगा। लेकिन क्या है, इसका छोटा बड़ा है, इसीलिए ये आयत होगा। तो कमरे का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। उसके बाद देखिए लंबाई कितना दिया है? 6 मीटर गुना चौड़ाई कितना दिया है? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 6 पंचा 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 30 मीटर स्क्वायर जो हुआ है ये क्या है? कुल जो है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है। अब टाइल जो भाई लगाएंगे हम, एक टाइल जो लगाएंगे, पहले एक टाइल का जो है ना कितना लंबाई चौड़ाई है उसका, यानी कि ये जो है ना 0.5 है ना, पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब ना उसमें जो है इसको लगाएंगे इसमें, तो कितना लगेगा तब ना पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हम टाइल का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? टाइल कैसा है? वर्गाकार है ना, तो यहीं पर दिया है एक वर्गाकार टाइल लगाना चाहता है। टाइल का आकार जो होता है वो लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है उसका अलग अलग, लेकिन ये क्या है? वर्गाकार है ना। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्गाकार टाइल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है भाई? 0.5 है, तो 0.5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 गुना 0.5 यानी कि 2 बार गुना, तो कितना हो जाएगा? इसको जब गुना करेंगे हम तो 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया? टाइल का हो गया। अब जो हम निकालेंगे कुल कितना टाइल लगेंगे इसको ढकने के लिए, तो उसका संख्या निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं इसीलिए टाइलों की कुल आवश्यकता बराबर कितना हो जाएगा?
कितना होगा फर्श की जो है कमरे के फर्श की क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल और बट्टे में टाइल्स के क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? कमरे का क्षेत्रफल कितना निकला है 30 और बट्टे एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकला है 0.25। अगर यदि यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना जो है अंक है 2 अंक है, यहाँ पर 2 को 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3000 बटा 25 हो जाएगा। अगर यदि हम इसको जब काटें तो कितना बार में कटेगा? तो होगा 25 12 यानी कि 120 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 120। और यहाँ पर जो है हमको कुल जो है कितना टाइल लगेगा इसमें बिछाने के लिए 120 पीस लगेगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझ पाए होंगे। अगर यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का जो है वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए आज के लिए जो है इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।